अक्सर यही मशवरा सुनने को मिलता है कि पनीर से परहेज करना चाहिए। इसमें चिकनाई बहुत है, नमक बहुत है और दिल के लिए भी अच्छा नहीं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये मशवरा बिल्कुल गलत हो? क्या हो अगर पनीर से परहेज ही दरअसल बड़ी उम्र में कमजोरी और ताकत खोने की एक बड़ी वजह हो? तो असल सवाल यही है, और ये काफी दिलचस्प है कि पनीर और बुजुर्गों की सेहत में इसके किरदार के गिर्द एक तजस्सुस पैदा होता है। आइए इस मामले की तह तक जाते हैं। तो असल मसला है क्या? इसे कहते हैं सार्कोपीनिया। और ये सिर्फ कमजोरी का नाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी आज़ादी, अपनी खुद इन्हिसारी खो देना। इसीलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 42%। ये कोई मामूली आदत नहीं है। ये दिखाता है कि सिर्फ 12 हफ्तों में पट्ठों की ताकत में कितनी बड़ी तब्दीली आ सकती है, वो भी एक ऐसी चीज से जिसे अक्सर बुरा समझा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी गिनती की। नंबर 3 पर हमारे पास है रिकोटा पनीर, जिसे पट्ठों की मरम्मत के लिए एक फौरी ईंधन का जरिया समझा जा सकता है। आखिर रिकोटा में ऐसी क्या खास बात है? इसका खुफिया हथियार है ल्यूसीन। ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो जिस्म में जाते ही पट्ठों को बनाने वाले सिस्टम के लिए एक स्विच का काम करता है, उसे फौरन ऑन कर देता है। तो सवाल यह है कि ये ल्यूसीन आखिर करता क्या है? इसके 3 अहम काम हैं। सबसे पहले ये पट्ठों में प्रोटीन बनने का अमल शुरू करता है। फिर उम्र के साथ पट्ठों में जो एक कुदरती रुकावट पैदा हो जाती है, ये उसे बाईपास कर जाता है। और आखिर में ये तेजी से मरम्मत का काम शुरू कर देता है। अच्छा, तो इससे फ़ायदा उठाने का बेहतरीन तरीका क्या है? यहाँ वक्त की अहमियत सबसे ज़्यादा है। कोई भी जिस्मानी सरगर्मी, चाहे वो हल्की फुल्की चहलकदमी ही क्यों ना हो, इसके 1 घंटे के अंदर अंदर आधा कप रिकोटा लें। इसे जौ या फलों के साथ मिलाकर खाना एक लाजवाब कॉम्बिनेशन है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसकी हकीकी मिसालें मौजूद हैं। रिचर्ड को ही ले लीजिए, 71 साल के एक रिटायर्ड पोस्टल वॉकर। उन्होंने अपनी रोजाना की वॉक के बाद रिकोटा को मामूल बनाया और नतीजा, सिर्फ 3 महीनों में उनके पट्ठों का हुजूम 4.5% बढ़ गया। इस उम्र में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलिए अब लिस्ट में नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये है ग्रोवियर पनीर, और इसे रात भर का मुहाफिज कहना गलत नहीं होगा। तो ग्रेवियर की खास बात क्या है? इसमें पाया जाता है कैसीन प्रोटीन। अब ये रिकोटा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये प्रोटीन बहुत आहिस्ता आहिस्ता हजम होता है। इसका फायदा, रात भर पट्ठों को मुसलसल ग़िज़ा मिलती रहती है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रिकोटा का वे प्रोटीन एक स्प्रिंटर की तरह है, फौरी तमन्नाई देता है, इसलिए वर्जिश के बाद बेहतरीन है। जबकि ग्रूवियर का केसीन प्रोटीन एक मैराथन रनर है, देर तक आहिस्ता आहिस्ता काम करता है, इसलिए नींद के दौरान पट्ठों को टूटने से बचाने के लिए ये एक बेहतरीन इंतखाब है। और साइंस भी इस बात की गवाह है। रिसर्च बताती है कि सोने से पहले ग्रेवियर जैसा आहिस्ता हजम होने वाला प्रोटीन लेने से रात के वक्त पट्ठों की टूट फूट का अमल 22% तक कम हो सकता है। ये एक बहुत नुमाया फर्क है। तो इसको अपने रूटीन में शामिल करना कितना आसान है? बिल्कुल आसान। सोने से 1 या 2 घंटे पहले बस 30 से 40 ग्राम, यानी करीब 2 उंगलियों के बराबर, कुछ बादामों या कैमोमाइल चाय के साथ, ये एक पुरसुकून और फायदेमंद माहौल बन सकता है। मार्गरेट की मिसाल देखते हैं। 68 साल की पियानो टीचर, जिन्हें सुबह उठते वक्त जिस्म में दर्द और जकड़न महसूस होती थी। उन्होंने अपने रात के मामूल में ग्रोवियर को शामिल किया। नतीजा, न सिर्फ उनका दर्द कम हुआ, बल्कि सिर्फ 2 महीनों में उनके मसल मास में 3.2% का इजाफा भी देखा गया। अब वक्त है नंबर 1 का, वो पनीर जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। ये वो पनीर है जो सच में उम्र के साथ पट्ठों के नुकसान का सामना करने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो नंबर 1 पर है कॉटेज चीज। अब इसकी सबसे अनोखी बात क्या है? ये कि इसमें वे और केसीन दोनों किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये रिकोटा की तरह फौरी मरम्मत भी करता है और ग्रेवियर की तरह लंबे अरसे तक हिफाजत भी फराहम करता है, यानी एक तीर से 2 शिकार। और इसकी तस्दीक साइंस से भी होती है। 2022 में एक स्टडी की गई, जिन बुजुर्गों ने हल्की वर्जिश के बाद रोजाना कॉटेज चीज का इस्तेमाल किया, उनके मसल मास में 12 हफ्तों के अंदर 5.8% का इजाफा हुआ, जबकि दूसरे ग्रुप में ऐसी कोई खास बेहतरी नहीं देखी गई। तो कॉटेज चीज से पूरा फायदा कैसे उठाया जाए? इसे किसी भी जिस्मानी मेहनत के 30 से 60 मिनट के अंदर इस्तेमाल करें। और अगर इसे केले या शकरकंदी जैसी चीज़ों के साथ मिलाया जाए जिनमें पोटेशियम होता है, तो पट्ठों के दर्द में भी कमी आती है। डेविड की कहानी वाकई दिल को छू लेती है। 74 साल के रिटायर्ड इंजीनियर, जो एक चोट के बाद अपनी टांगों की ताकत खो चुके थे, उन्होंने कॉटेज चीज़ को अपने दिन का हिस्सा बनाया
और सिर्फ 10 हफ्तों में उनकी ताकत में 22% का इजाफा हुआ। लेकिन सबसे अहम बात, उनका खोया हुआ एतमाद वापस आ गया। तो अब तक हमने इन 3 बेहतरीन किस्म के पनीर के बारे में जाना, लेकिन असल सवाल यह है कि इन सब को मिलाकर एक ऐसा प्लान कैसे बनाया जाए जो 24 घंटे पट्ठों को सपोर्ट करे। देखिए, इस सब के पीछे जो साइंस है उसे मसल प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। ये जिस्म का अपना रिपेयर सिस्टम है। उम्र के साथ ये थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, लेकिन सही वक्त पर सही ग़िज़ा इस सिस्टम को दोबारा से एक तरह एक्टिवेट कर सकती है। तो ये रहा 24 घंटे का मसल बिल्डिंग प्लान। सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर रिकोटा या कॉटेज चीज़, ताकि रात भर होने वाले नुकसान को रोका जा सके। दिन में किसी भी सरगर्मी के बाद कॉटेज चीज़, ताकि मरम्मत का काम फौरन शुरू हो। और हाँ, रात को सोने से पहले ग्रूवियर, ताकि नींद के दौरान पट्ठों की हिफाजत हो। और आखिर में कुछ बुनियादी बातें हमेशा जहन में रखनी है। सही वक्त पर प्रोटीन लेना, खूब पानी पीना, अच्छी नींद पूरी करना, थोड़ी बहुत हरकत करते रहना और सबसे ज़रूरी, इस मामूल को रोज़ाना अपनाना। कामयाबी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में पोशीदा है। तो अब जब ये सारी मालूमात सामने है, सवाल ये पैदा होता है कि ताकत की बहाली का ये सफ़र शुरू करने के लिए कल के रूटीन में इनमें से कौन सा पनीर शामिल किया जा रहा है।